रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंध को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में आयोजित सिंधी समाज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आज सिंध की जमीन भारत का हिस्सा भले न हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। जहां तक जमीन की बात है, बॉर्डर बदलते रहते हैं, कौन जानता है कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह अडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। बिहार में अब उद्योग लगाने और निवेश लाने की बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। नई सरकार ने बिहार में उद्योग लगाने के लिए एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने इसको लेकर बड़ी पहल की है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में उद्योग का जाल कैसे बिछे, हमारे कैबिनेट का प्रमुख जो है भाग होगा। बिहार में नई सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। एनडीए की सरकार ने बिहार में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा किया है। ऐसे में बिहार में उद्योग और निवेश लाने के लिए बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। बिहार में औद्योगिक माहौल बेहतर बनाने और निवेश की संभावनाओं की तलाश के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने एक साथ पहल शुरू कर दी है। 25 नवंबर को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी शामिल होंगे। इस बैठक में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के रोड मैप पर मंथन होगा। 25 तारीख को पहला कैबिनेट की बैठक बिहार का होने जा रहा है और हम लोग पहला कैबिनेट में बिहार में उद्योग का जाल कैसे बिछे, हमारे कैबिनेट का प्रमुख जो है भाग होगा। और 25 तारीख को ही मैं दिल्ली जा रहा हूं और भारत सरकार के साथ एक मेरी बैठक है और उस बैठक में बिहार में उद्योग का जाल कैसे बिछेगा, इस पर विस्तृत चर्चा भारत सरकार ने मुझे आमंत्रित किया है और मैं वहां पर जा रहा हूं। एक सुई से लेके जहाज तक सभी चीज जो प्रोडक्शन होता है उसे उद्योग विभाग के अंदर ही जो है स्थापित किया जाता है। तो हम चाहेंगे सुई भी यहीं बने, बर्तन भी यहीं बने, घड़ा भी यहीं बने। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद सरकार की प्राथमिकता राज्य में कानून का राज स्थापित करने के अलावा रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी और पलायन रोकना है और इसको लेकर सरकार ने पहल भी शुरू कर दी है। इसके अलावा कल 25 नवंबर को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में यह बैठक होगी जिसमें बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी शिरकत करेंगे और इसमें निश्चित तौर पर कई तरह की बात सामने आ रही है कि किस तरीके से बिहार में बेहतर औद्योगिक माहौल बनाया जाएगा। जेडीयू ने बिहार में उद्योगों के विकास को लेकर एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा गया है, निश्चिंत है बिहार, औद्योगिक क्षेत्र का होगा विस्तार। जेडीयू के पोस्ट में कहा गया है कि राज्य में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार नीतीश सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। नीतीश सरकार ने नए उद्योगों की स्थापना, निवेश में वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से रोजगार के अनेक अवसर पैदा किए हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने भी कहा था कि आने वाले 5 साल बिहार तेज गति से आगे बढ़ेगा, यहाँ नए उद्योग लगेंगे। पीएम ने देश दुनिया के निवेशकों से बिहार में निवेश की अपील की थी। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार काम किया जाएगा। बिहार में निवेश आएगा, ये निवेश और ज्यादा नौकरियां लाएगा। बिहार में डबल इंजन की सरकार में बिहार में औद्योगिक माहौल बेहतर बनाने की पहल शुरू हो गई है। नई सरकार में बिहार में बड़े उद्योग लगाने पर पूरा फोकस है, यानी बिहार में अब उद्योग की बहार आने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।